नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक महाशक्तिशाली गुप्त यंत्र के बारे में बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आपके जीवन में किसी को पैसों की प्रॉब्लम से, तो किसी के पास रोज़गार नहीं है, या तो कोई दूसरी प्रॉब्लम से कष्ट है, तो और कामों में काफ़ी रुकावट आ रही है, तो ऐसी स्थिति में इस यंत्र का इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे आपकी मनोकामना कितनी आसानी से पूर्ण हो जा रही है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे मेरा एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कभी हमें काम के अनुसार पैसे नहीं मिलते हैं, या फिर आपके पास रोज़गार नहीं है, काफ़ी बाधाएं आ रही हैं, आप काम कर रहे हो पर वैसा फल आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इस यंत्र का इस्तेमाल कीजिए और अपनी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मनोकामना यंत्र को बनाने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं, वो भी जान लीजिए। दोस्तों, जब भी आप ये यंत्र बनाएं तो आप पवित्र होके ही बनाएं, यानी कि नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के और एकांत में बैठ के ही बनाएं और साफ़ जगह बनाएं। ऐसा ना हो कि मतलब आप किसी के सामने बना रहे हो, या फिर कोई आ गया अचानक, आप बना रहे हो उसके सामने, तो आप उनसे बातें करने में भी यहाँ पर यंत्र बनाते समय गलती कर सकते हो। दूसरी बात जो है वो है, एकांत में बैठ के ही बनाइए और अपने भगवान को स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामनाओं को स्मरण करते हुए इस यंत्र को बनाइए। दोस्तों, अब चलते हैं कि यंत्र को कैसे बनाना है। तो दोस्तों, आपको पहली बात तो बता दूं मैं, अगर आपके इष्ट देवता हनुमान जी हैं तो आपको ये यंत्र मंगलवार को ही बनाना है। अगर आपके इष्ट देवता शिव जी हैं तो आपको ये सोमवार को बनाना है। और यदि आपके इष्ट देवता गणेश हैं या फिर लक्ष्मी जी हैं तो आप जो है बना सकते हैं इसको बुधवार और गुरुवार को। तो इस तरीके से सप्ताह के दिनों के हिसाब से आप अपने इष्ट देवता के हिसाब से इस यंत्र को बनाइएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों, इस यंत्र को आप किसी भी भाषा में बना सकते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश में हो। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए आप इस यंत्र को बनाइए। एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, अगर आपके इष्ट देवता या आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं तो आप उनके वार के हिसाब से ही बनाइए। जैसे कि शिव जी का सोमवार है तो आप सोमवार के दिन इस यंत्र का उपयोग कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको एक सफ़ेद कागज़ ले लेना है। उसके बाद इसमें जैसे कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आपको एक वर्ग बनाना है और उसके अंदर भी आपको 9 वर्ग बनाने हैं। इस तरीके से वर्ग बनाइए आप पहले, और आप इसको किसी भी रंग के स्याही से बना सकते हैं। दोस्तों, अब आपको इन 9 वर्ग के अंदर यानी स्क्वायर के अंदर 9 संख्याएं लिखनी हैं। ये संख्याएं आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप लिख लीजिएगा। आप अपनी भाषा में या किसी भी भाषा में इसको लिख सकते हैं। आप चाहें तो हिंदी हो या इंग्लिश में, किसी में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है पहले वर्ग पे 4 यानी 4, उसके बाद 74, उसके बाद 36, उसके बाद आप 52 लिखिएगा, फिर 38, फिर 47 और उसके बाद 71, 82, 92। आपको ये संख्याएं जैसे मैंने बताया
आपको एक के बाद एक वैसा ही लिखना है और किसी तरीके से मत लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये लिखने के बाद ये आपका यंत्र जो है वो तैयार हो चुका है। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आप इस यंत्र को बना रहे हो तो ज़्यादा बड़े कागज़ में मत बनाइएगा, क्योंकि आपको इसको लेमिनेट करके अपने पास रखना है या किसी भी धातु में डाल के आप इसको अपने गले में धारण कर सकते हैं। दोस्तों यंत्र बनाने के बाद आपको इस यंत्र को आपके घर के पूजा स्थल में आपके कुल देवता के सामने रखना है और इस पे धूप, अगरबत्ती, फूल प्रज्वलित, दिया प्रज्वलित करना है और मीठा भोग भी कोई भी चढ़ाना है। इसके बाद आप अपने इष्ट देवता, कुल देवता से प्रार्थना कीजिएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपके कुल देवता हनुमान जी हैं तो आप प्रार्थना कीजिए, हे हनुमान जी, ये महाशक्तिशाली यंत्र, मनोकामना पूर्ति यंत्र मैं आपको समर्पित करता हूँ। आप मेरी अमुक इच्छा पूर्ण कीजिए। अमुक इच्छा के जगह आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो मनोकामनाएं आपको विस्तार से यहाँ पर बोलना है और प्रार्थना करना है। प्रार्थना के पश्चात दोस्तों आपको इस यंत्र को लेमिनेट करा लीजिएगा या फिर धातु में डालकर गले पे धारण कर लीजिएगा, या फिर आप अपने पर्स में भी रख सकते हो। इसको हमेशा इसे अपने पास रखिएगा, इसलिए आप इसको छोटे कागज़ पर ही अच्छे से बना लीजिएगा यंत्र को, ताकि लेमिनेट करा के आप आसानी से पॉकेट पर्स में रख सको। और देखिएगा दोस्तों, आप बहुत ही जल्द आपकी जो भी मनोकामनाएं थी वो पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस महाशक्तिशाली मनोकामना यंत्र का इस्तेमाल कभी भी गलत उद्देश्य से मत कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।